छा ॿुधाईंदो लाल? बोलो, आज बच्चों का दिन है, बच्चे कुछ सुनाएंगे। सब खुश आयो, शांत आयो? कुछ सुनाना है? नहीं, इतने शांत। वे मठ करे, चित्त खे शांत करे। तुझी शांत करण सां थो जगत ठरे। शांति आए तो जगत ठंडा होवे ना। शांति आए, तन की शांति, मन की शांति, बुद्धि की शांति, मुख की शांति। शांति आए ना, जब शांति आए तो तू ठंडा और तेरे से जगत भी ठंडा। ऐसी चुप आ जाए, वो चुप नहीं जो तुम्हारे संसार में डिप्रेशन चलता है, वो चुप नहीं। पर जो समय पर चुप न किया तो वो चुप आनी है। छा चयो मां? चुप करो, वे मठ करे, चित्त खे शांत करे। पर वो चुप नहीं जो तुम संसार में डिप्रेस होके चुप करते हो, उहे चुप नहीं करो। पर शान मान वाली चुप कयो। पावर होते हुए तू चुप है, प्यार होते हुए तू चुप है, समझ होते हुए तू चुप है। बोलने का पावर है लेकिन तू चुप है, उहे चुप। अगर समय पर तूने उहे चुप न की तो हमने कहा फिर तुझे उहे चुप करनी ही पड़ेगी। कहीं न कहीं, किसी न किसी मोड़ पर, कहाँ न कहाँ से तू डिप्रेस होगा ही होगा, होगा ही होगा। क्योंकि इस मन को जो चाहिए वो अगर न मिला तो डिप्रेशन सामने ही है। अब मन को जो चाहिए वो मिलेगा ही मिलेगा क्या? सवाल ये है, जो तेरे मन को चाहिए वो नहीं मिलता है तो आगे पीछे डिप्रेशन आनी ही है। ध्यान से सुनो मेरा, आज आगे पीछे डिप्रेशन आनी ही है। कोई भी होवे, कितनी भी हस्ती होवे, कोई भी एज होवे, डिप्रेशन तो किसी बच्चे को भी आती है, बड़े को भी आती है, जवान को भी आती है। जे तू सही दिशा में चुप न हुआ तो डिप्रेशन तेरे सामने है ही है। वे डिप्रेशन तेरे पास न आए, वे चुप तेरे पास न आए तो वे चुप ज्ञान से चुप करो। शौक रखो, मैं कम से कम बोलूं, कम से कम खाऊं। कितनी बार मैंने बोला है, आज कुछ नया नहीं बोल रहे हैं, बहुत ही बार मैंने बोला है, कम से कम बोलो, कम से कम खाओ, कम से कम सोचो, कम से कम कर्म करो। हमेशा ये सोचो कि मेरे सिवाय क्या हो सकता है, ये मैं अपनी आँखों से देखूं। हम ये करते हैं तो आज तुम सब फलीभूत हो, पर तेरे आगे कोई फलीभूत होगा ही नहीं। क्योंकि तेरे को पड़ी है, मैं सोचूं, मैं करूं, मैं चाहूं, मैं सोचूं, मैं बोलूं। तो मैं ना कर भांवड़े, खाली दोनों हाथ। सब खजाना इधर पड़ा रहेगा, तेरा बुद्धि का खजाना, तेरा स्वभाव, तेरा संस्कार, तेरा धन दौलत माल सब पड़ा रहेगा। कब आंखें मूंद लेते हैं पता भी नहीं पड़ता, पता ही नहीं पड़ता। तो वे चुप कौन सी है और ये चुप कौन सी है जो सतगुरु की देन है। एक चुप तेरे संसार की देन है, एक चुप तेरे सतगुरु की देन है। जो सतगुरु की देन से चुप करता है उसको संसार की चुप से कोई प्रयोजन नहीं है, कोई मतलब नहीं है। वो संसार में रहते भी न्यारा है, बोलते भी न्यारा है, इधर से भी न्यारा, उधर से भी न्यारा,
तो हो गया सबका प्यारा। तू न्यारा नहीं रह सकता। तेरे को कुछ ना कुछ बोलना है, कुछ ना कुछ क्रिटिसाइज करना है, कुछ ना कुछ टांट करना है, कुछ ना कुछ ये करना है। अपने भीतर झांको। घर घर जलती यही आग है, हर घर में यही आग जल रही है। कुछ न कुछ किसी न किसी को, सब एक दूसरे को बोलते रहते हैं। तो जो बोलते रहते हैं उसमें ही गड़बड़ घोटाला होता है। अशांति उधर से ही आती है। घर घर जलती अग्नि को मेरे सतगुरु ने शांति का संदेश दिया। पर तू शांति से संदेश ले, खाली ले शांति से संदेश, तो तू भी खुद शांति का संदेश बन जाएगा। हम तो शांति का संदेश बने हैं ना, आप देख रहे हो ना। तू भगवान बोल या गुरु बोल या फ्रेंड बोल या कुछ भी बोल, लेकिन हम ये सोचते हैं कि हम शांति का संदेश है और कुछ नहीं। भगवान तू बोल के अपनी प्यास बुझाता है। तेरे को भगवान की प्यास है, तू बोलता है, तू खुश है, मेरे को क्या है, भगवान को क्या होता है, कुछ अलग होता है क्या। भगवान तुम बोलो, गुरु तुम बोलते हो तो ठीक है, तेरे को गाइडेंस मिलती है, नहीं बोला तो तेरी मर्जी है। पर मैं तो अपने को यही मानता हूँ कि मैं जो भगवान ने घर घर जलती अग्नि को जो संदेश दिया, संदेश, मैं और कुछ नहीं हूँ, मैं वो संदेश हूँ। मेरे को याद करके तेरे को संदेश याद आएगा कि सतगुरु ने क्या कहा, सतगुरु ने क्या कहा, दादी भगवान ने क्या कहा, दादी भगवान ने ये बात कैसे कही, ये बात कैसे एक्सप्लेन हुई। तेरे को मेरे को देख के वही याद आएगा। तुम भी शांति का संदेश बनो। अपने भीतर ऐसी गहरी शांति रखो जो तू शांति का वे पूरा ही ऐसे बन जाए कि तेरे को देख के भी किसको रिलैक्स आ जाए। बी रिलैक्स, तू खुद रिलैक्स हो जाएगा तो तेरे को देख के किसको रिलैक्स आ जाएगी। नहीं तो तेरे भीतर गर्मी अभी भी छुपी है। ज्ञान न जाना, ध्यान न जाना, कर्म भी न जाना, सार भी न जाना। सबसे बड़ा मेरा सतगुरु है, खाली उसका आदर्श मैं जानता हूँ। बाकी मेरे को मालूम नहीं है कर्म क्या होता है, कैसे होता है। हलाई त हला, ब्यारी त बस, मुंहिंजी वाग सजण तुझे बस। तू काउंट करता है कर्म को, मैं तो काउंट ही नहीं करता हूँ। तू देखता है कर्म की क्वालिटी को, मैं तो कुछ देखता ही नहीं हूँ, क्योंकि अब भगवान के सुप्रद हो गए हैं तो मैं क्या देखूँ। मुझे मालूम है मेरे से कुछ गलत नहीं होगा, ऐसी कोई भी बात नहीं है, क्योंकि किसी नाल राग नहीं है, किसी नाल द्वेष नहीं है, और पंक्ति भेद भी नहीं है। ये भी मेरे को मालूम है, पंक्ति भेद भी नहीं है, राग द्वेष नहीं है, न तेरे लिए है, न किसके लिए, न किसके लिए है। द्वेष भी नहीं है, राग भी नहीं है, सब है ही भगवान, है ही भगवान। पर अब पंक्ति भेद भी नहीं है। तुम पंक्ति भेद कहते हो, जोड़ी से तुम बोलोगे ये मेरा अपना है ना, मैं तो देखता भी नहीं हूँ। मैं तो देखता हूँ, आप देख रहे हो ना, मैं देखता हूँ, सब करता हूँ, आपको मालूम है, देख रहे हो ना। क्योंकि सतगुरु ने कहा पंक्ति भेद मत करना। जाके तुम शास्त्र भी उथलाओ, पंक्ति भेद से मना किया गया है कि तुम पंक्ति भेद नहीं करो। पहले अपनी आत्मा को जानो, अपने पराय का भेद मिटाओ। अपने पराय का भेद मिट जाने के बाद मोह ममता से ऊपर उठो, फिर पंक्ति भेद नहीं करो। पंक्ति में सब खड़े हैं, अपने भी खड़े हैं, सत्संगी भी खड़े हैं, संसार भी खड़ा है, समाज भी खड़ा है, खुद की देह भी पंक्ति में खड़ी है। सबको पंक्ति में प्रेम करो। अब सबको प्रसाद मिलता है ना, जैसे सबको मिलता है ना, तो लाइन में मिलता है ना, तो ये पंक्ति भेद भी न रखो कि ये मेरा अपना है, ये मेरा पराया है। वो भी देह अध्यास में है, तेरा पंक्ति भेद भी देह अध्यास में है। जो तेरे को देह है, देह का अध्यास है, देह का आभास है, देह तू मानता है खुद को, तो तेरे लिए अपना भी है, पराया भी है, वरना है ही भगवान। आई ही का आत्मा, बस ब्रह्म 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 कहते ब्रह्म ही रहो, बाकी कुछ न बचो। पंक्ति भेद किसको करूं? इस हाथ को कुछ चोट लगती है तो ये हाथ सेवा नहीं करेगा क्या? ये नहीं करेगा। तो ये पाँव को कुछ होता है तो पाँव से हाथ नहीं करेंगे, हाथ को होता है तो पाँव नहीं चलेंगे दवा को लेने के लिए।
क्या तुम कितना पंक्ति भेद कर सकते हो, कितना तुम सोच सकते हो कि इसको करूं इसको न करूं, ये अपना है ये पराया है। अपना पराया आया कहाँ से? लगने लगे सब ही अपने, अब लगता न कोई पराया। कोई पराया नहीं है, कोई अपना नहीं है, सब त आइन मुंहिंजी मिठी आत्मा। तू भी जब तक सबको अपनी मीठी आत्मा करके नहीं जानेगा, तब तक जिंद देह से छूटेगी नहीं, देह अध्यास से जिंद छूटेगी नहीं। फिर तुम देह में फंसोगे, फिर तुम देह में फंसोगे। हम तो बैठ के हंसते हैं, पर तू फंसता है। तू क्यों फंसता है? किस ओर तेरी मंजिल, किस ओर तू जा रहा है? अनमोल तेरा जीवन तू क्यों बर्बाद कर रहा है? अपने जीवन को ज़रा संभालो, गुरु वचनों को रखना संभाल के। ये संभालने की चीज़ है, ये गंवाने की चीज़ नहीं है। हम लाए हैं ब्रह्मकार वृत्ति गुरु द्वार से, इस वृत्ति को रखना मेरे मनवा संभाल के। इसको ऐसे संभाल के रखो जैसे तू सोना तिजोरी में रखता है, चोर चोरी करे फुड़े वञे में, उसकी चिंता मत करो। पर ब्रह्म दृष्टि तेरी अंदर से निकल जाए, उसकी चिंता जरूर करनी है। ब्रह्म वृत्ति अंदर से तेरी खंडित हो जाए, उसकी चिंता तुझे ज़रूर करनी है। ऐसी चिंता करो जो चिंता हुए तुझे करनी है। बाकी तो संसार की चिंताएं असांखे चिंता न काई आ, केर वेठो आ, दादी भगवान वेठो आ। बाकी कोई चिंता है ही नहीं ना, किस चीज़ की चिंता करते हो? तुम एक चिंता करो कि मेरी ब्रह्मकार दृष्टि सलामत रहे, मेरी ब्रह्मकार वृत्ति टाइट रहे, बस उहे तुम एक चिंता करो। अब किसको ये चिंता है, बोलो? कुछ ॿुधाइणो अथव? चिंता अथव कान अथव? हिकु चिंता वठंदीमांव, 100 चिंताऊं वठंदीमांव, पर हिकु चिंता तव्हांखे ॾींदीमांव। उहा तव्हांखे करणी आहे, मूंखे न करणी आहे। मां न कई मैं, वो टाइम गुजरी हो जो मैंने तेरे को बोला था कि थप्पड़ मार के तेरे को सुधारूंगी, अब भी नहीं है। अब मेरे मन में वो भावना ही नहीं है। खुलम खुला बोलता हूँ, बीच मैदान में बोलता हूँ, मेरे मन में अभी वो भावना है ही नहीं। वो जब तक था, जितना वो पीरियड था उतना था। मैंने बोला थप्पड़ मार के तेरे को बराबर करूँगी, अभी मैं बोलता हूँ मैं क्यों थप्पड़ मारूँ, मैं क्यों मारूँ? अभी तुम छोटे बच्चे थोड़े ही हो, तुम बड़े हो चुके हो। तो बड़े हुए तो खुद उंगली पकड़े तो पकड़े, नहीं पकड़े तो खुद चले, भले तिखा खाए थाबा खाए, कॾे में कहिड़े मैदान ते हले, जीअं खपेसि तीअं करे। हाँ चओसि, हुनखे माइक ॾियोसि, बोलन। हाँ हाँ, इस बात की चिंता होती है, फिक्र होता है ये बात का कि बनना तो है ही है। रोज़ सुनते हैं, है तो छोटी छोटी बातें, बनना भी है ही है, लेकिन क्यों इस बात का फिक्र तक रहता है, लेकिन फिक्र रहता है। हाँ अच्छा है ना, सुन के खुशी होती है ना भाई। किसको ये भी चिंता तो लगती है ना, मैं बस मेरी वृत्ति टाइट होवे, मेरी दृष्टि ठीक होवे। जहाँ चाह है वहाँ राह है। जो सच्चाई से ये चाहना रखेगा, उसको कुदरत आप ही हुए रास्ता देती है, देती भी है रास्ता, लेती भी है। तेरे गिरने के खड्डे में कुदरत मट्टी डाल देगी। जे तेरे को सच्चाई से चाहना है तो गिरने के रास्ते तेरे अलग हो जाएंगे, चलने के रास्ते तेरे अलग हो जाएंगे। कुदरत इतना साथ देती है। हाँ बहुत अच्छा, और बोलो, किसको बोलने? हाँ वाणी में आया था अभी, आप भाई बूढ़ा तृष्णा भाई जवान। दिमाग में देखते हैं भाई कैसे दादी भगवान ने आपने बचा लिया हमारे को। नहीं तो हमारी तृष्णा तो कम होने वाली नहीं थी, इच्छाओं के पीछे भागते रहते थे। पहले समझते थे भाई हम जितने एज बढ़ रही है तो हमारी इच्छा कम होएगी, लेकिन यहाँ पे आके मालूम पड़ता इच्छा बढ़ रही थी। ताकत कम हो रही है लेकिन इच्छा बढ़ रही थी, तो यहाँ पे आके बहुत बच गए थे। जैसे आपने बताया ब्रह्मकाल वृत्ति की बात, अभी देखते भाई सोचना बोलना सब कम हो गए, अभी ज़्यादा सोचते भी नहीं थे। पहले समझते सोचते तो भाई सियाने हैं, अभी देखते ज़्यादा सोचने से उल्टा मूर्खी थे हम। मैं बोलता हूँ ब्रह्मकार दृष्टि
और ब्रह्मकार वृत्ति को खंडित मत करो। पर खंडित कहाँ से होती है, थोड़ी एक एक बात तो बताओ। तो दिमाग तो हलाओ ना, खाली तुम सुनते जाओगे क्या, खाली थोड़ा दिमाग तो चलाओ। ब्रह्मकार दृष्टि और ब्रह्मकार वृत्ति, जो दृष्टि दूर तक जानी चाहिए और जो वृत्ति टाइट होनी चाहिए, उसके खंडन होने के कारण क्या है। पंहिंजे अंदर जी गीता खोलियो। मैंने तेरे को गीता दी है, लिखी है, तेरे को पढ़ाई है, तू भी पढ़ता रहता है दो श्लोक, लेकिन तुम अपने अंदर की गीता खोल। ब्रह्मकार दृष्टि और ब्रह्मकार वृत्ति खंडित होती है, इसके कारण क्या है, बोलो जल्दी, एक एक कारण बोलो। इवन कंपैरिजन दूसरे से, सामने वाले से, कि वो आगे है मैं आगे नहीं हूँ, एक वो मन उससे वो कंपैरिजन किधर, संसार में कि नहीं इधर? संसार में, अगर संसार में करते हैं किसी से कंपैरिजन, और जे इधर करे तो, इधर करे तो उल्टा बढ़ते जाते हैं। और इधर आलिस करे तो। दियो दूसरे को माइक। इच्छा आती है मन में, हाँ। इच्छा की वजह से यस, इच्छा आती है मन लो में, ना माइक, लो ना बेटा। हाँ है, हाँ इच्छा मन में आती है। इच्छा की वजह से जब भी हम उस इच्छा के पीछे भागते हैं तो ये वृत्ति खंडित हो जाती है। हाँ। अगर आपका साथ लेते हैं तो इच्छा भी मतलब आशा बन जाती है, जैसे हुआ तो भी ठीक, नहीं हुआ तो भी ठीक। बराबर। और दियो इसको। इमामन सूक्ष्म में अहंकार है जैसे, तो मां त चवां थी सूक्ष्म जी ॻाल्हि त तव्हां पोइ रखो, पहिरीं मूंखे स्थूल जी ॻाल्हियूं ॿुधायो। जो ते सामने सामने चल रही है स्थूल में प्रॉब्लम्स, उहे तो पहले बोलो। सूक्ष्म उहे विचार करता है जिसका स्थूल एकदम करेक्ट हो गया। ऐसा तो नहीं है स्थूल करेक्ट हो गया है। सूक्ष्म तो पोइ जी ॻाल्हि आहे, पहिरीं तूं मूंखे स्थूल जी ॻाल्हि ॿुधाए। ऐसे ही भी अहंकार होता है तो कभी कभी ऐसे निकल आता है, या गुस्सा हुआ, मतलब मेरे हिसाब से कोई चले जैसे आप बताते हैं, तो वैसे हो जाता है कभी कभी। प्रैक्टिस चालू है। क्या हो जाता है? मतलब ऐसे कभी गुस्सा निकल गया, फिर सोचते हैं कि नहीं निकलना चाहिए था, पर ऐसे उससे वृत्ति खंडित होती है। हाँ, और उसको दियो। भगवान आ रहे हैं माइक, सबके पास आ रहे हैं, बोलो। गुरु के आज्ञा चक्र में रहना चाहिए, नहीं रहते हैं अपनी चलाते हैं तो वृत्ति खंडित होती है। खंडित होती है, टाइट नहीं होती है। हाँ चलो। जहाँ पे दिमाग दूसरा आ जाता है वहाँ पे वृत्ति खंडित होती है। तो पहली में नहीं बोलो ना, दूसरा आ जाता है। मन बोलेगा दूसरा नहीं देखूंगा तो संसार कैसे चलेगा। तेरा मन ये बोलेगा। ऑफिस में बैठता हूँ दूसरा नहीं देखूंगा तो संसार कैसे चलेगा। सत्संग में बैठा हूँ दूसरा नहीं देखूंगा तो सत्संग कैसे चलेगा। दूसरा माना क्या, वो तो बोलो। कंपैरिजन हो जाती है ना दिमाग। मैं भी तो दूसरा देखता हूँ ना, तो तभी तो आता हूँ तेरे को सत्संग सुनाने। दूसरा मतलब क्या है वो तो बोलो। पहली का जवाब पहली में, पहली तो बुझाओ। कंपैरिजन हो जाती है ना दूसरे से दिमाग में। पहली बात तो तू दूसरा देखता है, दूसरे की गलती। सिंपल सिंपल स्थूल की बातें सोचो। दूसरा देखता है मना दूसरे की गलती देखता है। गुस्सा करता है मना तू अपनी गलती नहीं देखता है, तभी दूसरे की देखता है। हाँ, और बोलो। राम के दिवस पूछा। धीमा भगवान, ब्रह्माकार वृत्ति माया और ईगो से ही होती है। अगर माया है तो फिर ब्रह्माकार वृत्ति हमको नहीं लगेगी। माया को छोड़ना है, आपसे जोड़ना है। किए छॾंदासीं माया के। माया बिना माइक नहीं दो, माया बिना रुमाल नहीं दो। जेको मुंहिंजो खाली आहे उहो बि खाली भली आहे, आयो त माया सां ई आहे न। हे खाली आहे पर आयो छा सां आहे? माया बहुत विचलित करती है ना। माया कीअं छॾींदासीं? माया त मुंहिंजी मिठड़ी आहे। हिकु मिलाए हड़ी से हिकु नरक ले जाए।
तुम वो वृत्ति छोड़ो जो तेरे को माया नरक में लेके जाती है, मगर माया तो किधर छोड़ेगा। सबसे बड़ी माया तो ये 6 फुट का शरीर है, उसको कहाँ छोड़ेंगे। आसक्त भाव छोड़ो, एक्सेस छोड़ो, ऑलराउंड बनो। माया ये है, तू ऑलराउंड नहीं बनता है ना, वन साइड तेरी दृष्टि है, बस इधर ही ये करना है, मना यही करना है। पर अभी जैसे थोड़ा 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 ऑलराउंड बन रहे हो, ऐसे थोड़ा ऑलराउंड बनो। तो माया की कोई हस्ती नहीं है ना। जहाँ मेरे गुरु की हस्ती है वहाँ माया की हस्ती कहाँ है। वो सपेरे तो कितना खेलते हैं उससे, नाग देवता से। क्यों? क्योंकि वो मायावी दांत उसके निकाल देते हैं, फिर हाथ में लेके खेलते हैं। तो तुम भी आसक्त भाव निकाल दो ना माया से, तो माया है ही नहीं, बाकी तो मौज है ना। इसमें क्या है, मौज है ना। कभी प्रसाद खाते हैं तो मौज आती है ना, तो प्रसाद कहाँ से आता है, माया से ही आएगा ना। कोई फंक्शन करते हैं तो कहाँ से आता है, माया से ही आता है ना। पर माया में भावना रखो राम की, राम की भावना रखो, आसक्त भाव न रखो, एक्सेस न सोचो। ज़्यादा काम क्रोध लोभ मोह अहंकार, ज़्यादा लोभ में न जाओ। लोभ करो तो गुरु वचनों का, क्रोध करो तो अपने ऊपर, अपनी आत्मा को देखो तो माया माया नहीं रहेगी। बाकी जी मैं बोलूँ माया छोड़ूँ तो एक तुम 4 दिन शौक में छोड़ोगे, 5वें दिन बोलोगे भाई माया को कैसे छोड़ूँ। तो मैं वही डेंजर रास्ता तेरे को देता ही नहीं हूँ, छोड़ने का काम ही नहीं करूँ ना मैं। तुम स्लो स्लो, अभी मैं बोलता हूँ क्या, तुम क्रोध इतना छोड़ो जो सामने वाले में कभी तुम्हारे को गर्मी ज़रूरत पड़े तो तुम गर्मी न करो। भले करो न क्रोध, पर तुम किधर क्रोध करते हो। तो देखो जहाँ ज़रूरत ही नहीं है वहाँ तू क्रोध करता है, जहाँ तेरी ज़रूरत नहीं है वहाँ तुम बड़बड़ 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 करता रहता है, तो तेरी वैल्यू भी कम हो जाती है। क्रोध भी हुए हुए जो मेरी वैल्यू बढ़ जाए, अरे इसने मेरे को इतना गाइड किया जो बस मेरी ज़िंदगी बन गई। मैं ज़िंदगी में तेरे को एक बार क्रोध करती हूँ तो तुम अल्लाह कितने बरस याद करता है। मैं भूल जाती हूँ पर तुम याद करता है नहीं करता है। मेरे को डांट मिली थी, मेरा लेवल हो गया। तेरी डांट की क्या वैल्यू है, तू तो दर 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 डांटता फिरता है, दर दर क्रोध करता फिरता है। एक एक जगह थोड़ी सी बात, क्या चांस तेरे को मिला आवाज़ करने का तो तेरा आवाज़ चालू हो जाता है। तो ये क्रोध की वैल्यू नहीं है ना। भगवान ने बनाया, किसी ने मेरे को पूछा फिर ये अगर विकार हैं तो भगवान ने बनाया क्यों। काम क्रोध लोभ मोह किसने बनाया, भगवान ने बनाया ना। मैंने बोला ठीक है भगवान ने बनाया, पर वे क्यों बनाया, विकार है। तो मैंने बोला वो विकार है ही नहीं, वो हमारी सहूलत है। आज लोभ है मन में तभी तो बिजनेस के लिए जाता है ना, लोभ है ना, मेरे को लोभ है मैं जाऊं। लोभ नहीं है तो तुम बिस्तरे से ही नहीं उठेगा, आलसी बन जाएगा। तो लोभ है तो अच्छा है ना, खराब तो रही है। पर लोभ इतना तेरा बढ़ जाता है जो तू राम को भी भूल गया, परमात्मा को भूल गया। लोभ तेरा इतना बढ़ जाता है, जिस परिवार के लिए तू लोभ लालच करके तू कमाने जाता है उस परिवार को समय नहीं दे सकता है, उस परिवार का हालचाल नहीं पूछ सकता है। तेरा लोभ इतना वो पद ऊंचा ले लेता है। क्रोध किसके लिए बनाया, सहूलत के लिए बनाया ना भाई। एक दूसरे में बात जब भी तेरे दिमाग में नहीं बैठती है तो चलो क्रोध करो। तो क्रोध करो तो थोड़ा गुस्सा करके उसको बात समझाओ। इसका मतलब ये है क्या, जहाँ तुमको आया वहाँ तू टाँ 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 करता है। रबर का गुड्डा है क्या तू, जो सीटी परमात्मा ने उस बनाते हैं खिलौना, तो वे सीटी पड़ी है, जो जोड़ दिया बच्चे ने तो टी, जोड़ दिया तो टी, जोड़ दिया तो टी। तो तेरे को भी कोई जोड़ देता है तो भी करता है टी, वही कोई जोड़ देता है करता है टी। तो ये क्या है, क्रोध तो सहूलत के लिए है, लोभ सहूलत के लिए है, मोह ममता आवारागर्दी छुड़ाने के लिए है। मोह ममता है तो तू समय पर घर आएगा, मोह ममता है तो तू एक दूसरे की पूछेगा। तो मोह ममता किस बात में खराब है, छा में खराब है भाई, कुछ भी खराब नहीं है।
मोह ममता है तो तू डिसिप्लिन रखेगा, नहीं नहीं भाई मेरे घर का ये डिसिप्लिन है। पर मोह ममता नहीं है तो तू आवारागर्दी में जाएगा। तो मोह ममता खराब थोड़ी है, पर तू एक्सेस जहाँ मोह ममता करता है तो खुद भी पजेस, दूसरे को भी पजेस, तो कुछ समझ में भी नहीं आएगा, तुम छोटे बच्चे को भी पजेस करेगा। तो ये पजेसिव वृत्ति छोड़ के तुम प्यार से मोह ममता में कंट्रोल में चलो। तो मोह ममता खराब है क्या? माया भी खराब नहीं है, कोई विकार भी खराब नहीं है। तू खाली अपने निश्चय में चल, अपने बैलेंस में चल, अपने कंट्रोल में चल और अपनी शांति में चल, अपने मौन में चल। अपने में जो मौन नहीं कर सकता है वो मनुष्य किधर न किधर गिरता है। तो तुम गिरने से संभलो ना। हाँ ॿियो ॿुधायो और बोलो। धीमा भगवान, प्यार की कमी से भी वृत्ति खंडित होती है। हाँ, प्यार की कमी है तो वृत्ति खंडित होती है, पर प्यार की कमी कहाँ से आती है? वे भी यहाँ से ही आती है ना, जो तू गुस्सा करता है। कोई तेरे को प्यार करता है, तू उसको गुस्सा करके प्यार थू कटा करके देता है। कोई तेरे को प्रेम करता है, तू दो वचन ऐसा किसको जला देगा, बोलेगा, वो दिल से तेरे को निकाल देगा, छोड़ बाबा इससे कौन पहुँचेगा, छड़ बाबा यहाँ कौन पहुँचेगा। ऐसे तू आधा अधूरा खुद को करता है, अकेला तू खुद को करता है, पोइ अकेलो वेही करे छिता चक पायो था, पाण खे भी ॿियनि खे भी, बाकी तो कुछ नहीं है। प्यार की कमी कहाँ से आती है? वे भी तो देखो ना, तेरे वे जो तेरा आदर्श नहीं है ना बराबर, तभी प्रेम की कमी आती है। जी मैं भगवान, जैसा आप बोले, मैं गलती करेगा नहीं तो यानी कौन बोलेगा कि हाँ गलती किया। हर बात में अभी ऐसा ध्यान रहता, समझ आती है गलती मैं करूँगा नहीं। हाँ। और हर बात में ध्यान रहता है, कुछ भी करने का जा ये धीमा भगवान ऐसा बोले हैं, ऐसा नहीं करूँ, हमेशा ध्यान रहता 24 घंटा। सही थी ना, कुछ गलत अभी दूसरा कोई हाँ। बोले क्या किसको? कोई बोल सकता है तेरे को? मेरे से तेरे को बोल भी नहीं सकता ना, बोला अभी आपसे समझ मिलती है कि गलती मैं कर रही हूँ। हर बात में ध्यान आता है, नहीं तो कौन किसको बोले? नहीं नहीं गलत अब समय कभी थोड़ी नहीं है होता कोई किसको बोले कि तू गलती कर रहा है। अच्छा है, सत्संग तो भगवान है ना, हर बात सत्संग में सुलझा भगवान गई है। बैठा है तो सबको बोल देता है तेरी ये गलती, तेरी ये गलती, सामने थोड़ा ही बोलता है। पर जो वाणी चलती है, दादी भगवान कुछ वाणी से निकालते हैं, वे तेरे को ऐसे टिक मार्क होता है, भाई मेरी क्या गलती है। और बोलो बस से। हाँ, मन शांत होता है। चेंज भी नहीं होता था, जैसे जैसे सत्संग में आते हैं तभी चेंज आता है। बोलूं मंत्र, कुछ बोलना है? धीमा भगवान, एक छोटी सी स्टोरी बतानी है। बोलो। धीमा भगवान, ये स्टोरी है कि अगर हम खुद बुरे रहते तो दूसरों को भी बुरा बना देते हैं। तो एक पंडित थे, तो उनने ना 2 भाइयों को बुलाया। वो दोनों ज़्यादा बुरे भी नहीं थे, ज़्यादा अच्छे भी नहीं थे, मीडियम थे। तो फिर वो बोल रहे थे कि छोटे भाई को तुमको बहुत पैसा मिलेगा, हाँ, और वो बड़े भाई को बोले थे कि तुमको पैसे नहीं मिलेंगे और तुम बहुत दुखी रहोगे। तो फिर वो लोग घर पे चले जाते हैं। बड़ा भाई बोलता है मेरे को बहुत पैसे मिलेंगे तो जितने हैं वो खर्च कर देता हूँ, और बड़ा भाई बोलता है नहीं मिलेंगे तो फिर मैं भगवान की पूजा करने लगता और खुद पैसे कमाता हूँ। तो फिर क्या हुआ, एक राजा था वहाँ का, उसका बच्चा मर गया था बेटा। तो उनने सोचा किसको राजा बनाऊँ, मैं तो बुढ़ा हो रहा हूँ। तो उसने बोला कि ढूंढता हूँ शहर में कौन अच्छा लड़का है। तो उसने देखा कि वो जो बड़ा भाई था वो तो बहुत अच्छा है, संस्कारी है, तो उसको राजा बनाया। फिर वो छोटा भाई बोलता है पंडित से, आप तो बोल रहे थे मेरे को पैसे मिलेंगे, तो मेरा बड़े भाई कैसे? तो उन्होंने बोला मैंने तो सिर्फ रास्ता बताया था, तुमको तो अच्छा काम करना था। देखा, गुरु भी ऐसे रास्ता बताता है, काम किसको करना है? आपको करना है। पंडित ने बोला भाई मैंने तो रास्ता बताया, काम तो बेटा तेरे को करना है ना। मैं भी तेरे को रोज़ रास्ता बताता हूँ, काम तो तेरे को करना है ना। तू करेगा तो अच्छा है, नहीं करेगा तो तेरी मर्जी। वो राजा बन गया, उसके नसीब में नहीं था,
राजा, पर लेकिन वो राजा का बेटा राजा बन गया, और जिसके नसीब में था उसने आलसी होके अपने नसीब को जला डाला। ऐसे ही तेरे नसीब में शायद बहुत कुछ है, बहुत कुछ है, पर तू चुप करने का आलसी, मौन करने का आलसी, एक्टिव बनने का आलसी, प्रेम करने का आलसी, समझने का आलसी, तो आलसी मन से अपना नसीब खराब कर देता है। होते हुए नसीब तू खराब कर देता है। वैसे बोलूं मंत्र, किसको बोलना है? माइक ड्यूस। हम सबसे बड़ी वृत्ति जब भी खंडित होती है, हम इम्प्रेशन बना के रखते हैं। कितने सारे अलग अलग लोगों के लिए इम्प्रेशन है कि ये ऐसा, ये ऐसा, ये ऐसा। उसे जैसे लगता है कि हम उसमें ब्रह्माकार वृत्ति में है ही नहीं, कोई दूसरा देखते रहते हैं। सही है ना? इम्प्रेशन तुम बनाते हो ना, तो मन में बनाया इम्प्रेशन और मुख में बक 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 चालू हो जाती है। किसी भी चीज़ का इम्प्रेशन बनाते हो और मुख बोलने लगता है। वो मुझे यादि कयो, गुॾा जेके ॿारनि खे वठी ॾींदा आहियो न, हीअं कंदा आहियो त पी, हीअं कंदा आहियो त पी, हीअं कंदा आहियो त पी। जॾहिं तव्हांजी पी 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 निकिरे न, त तव्हां यादि कयो मां शायदि रॿर जो गुॾो आहियां। हालत आई ऐं उन खे वॼायो, माण्हू कोई आयो उन मूंखे वॼायो, इम्प्रेशन कोई आयो उन मूंखे वॼायो, कोई बात आई उन मूंखे वॼायो। मैं रबर का गुड्डा हूँ क्या? उससे ज़्यादा हस्ती थोड़ी है। वो रबर का गुड्डा खाली पी करके चुप करके बैठता है ना, तो तू भी क्या करता है? तेरी संसार सुनता है क्या? पी पी सुनता है क्या? तुम कितनी भी पी पी करो, कोई सुनता नहीं है, किसकी भी नहीं सुनेगा। फिर तुम तो फालतू करते हो ना, वरी फालतू जख मारे वरी सॉरी, वरी फालतू जख मारे वरी सॉरी। हम बोलते हैं सॉरी शब्द अच्छा है, लेकिन इस्तेमाल उसका भी तो गुड करो ना। ऐसा है क्या तुम गरी 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 ऐसे करके बड़ी सॉरी बोलो, तो सॉरी का मज़ा भी तेरा किरकिरा हो जाता है, सॉरी का आनंद भी। ऐसा क्यों सॉरी बोलो गरी गरी, पी करके बड़ी सॉरी, पी करके बड़ी सॉरी। पागल हो क्या तुम? ऐसे सॉरी 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 बोल, रोज़ गलती करना, रोज़ सॉरी बोलना, रोज़ गलती करना, रोज़ सॉरी बोलना, तो ये क्या अक्लमंदी का काम है क्या? अक्लमंदी इसमें है कि मैं संभल के चलूँ, सुजागी में चलूँ, निश्चय में चलूँ। घड़ी घड़ी हाँ, रेयर में कभी कोई ऐसी बात आ गई, कभी कोई गलतफहमी होती है, कभी कोई भरम होता है, वो इत्तेफाक से भरम भरम है। जे रोज़ तेरे में भरम पड़ते हैं, रोज़ तेरे से भरम निकलते हैं, माना वो भरम नहीं है, वो तेरी बेवकूफ़ी है। एक भरम है, एक बेवकूफ़ी है। तो रोज़ जो तेरे में डिग भरम पड़ते हैं, वरी डिग निकलते हैं, वरी सॉरी बोलता है, वरी अच्छा हो जाता है, वरी ऐसे होता है, तो ये भरम नहीं है, ये बेवकूफ़ियाँ हैं। तो अपनी बेवकूफ़ियों को भरम नहीं बोलना। भरम तो कभी ज़िंदगी में एक आधी बार होता है, भाई चलो गलतफहमी हो गई किसी चीज़ की, या कोई मैसेज सही नहीं मिला, भ्रमित हो गए हम, या कोई दिशा ऐसी कुदरत से मिली, हम भ्रमित हो गए। भरम कोई ज़िंदगी में 1 2 3 बार होता है, बाकी छा रोज़ तेरे में भरम होता है क्या? मिनट मिनट में भरम, मिनट मिनट में भरम। उसको भरम नहीं बोलो, उसको बेवकूफ़ी बोलो। तुम बोलो मैं बेवकूफ़ हूँ, अपने कोई टाइटल दे दो। वैसे उठो, बोलो मंत्र। मैं हूँ आनंद का स्वरूप, मैं हूँ सुख स्वरूप, मैं हूँ शांत स्वरूप, मैं हूँ ज्योति स्वरूप, मैं हूँ ब्रह्म स्वरूप, मैं हूँ सत्य स्वरूप, मैं अविनाशी हूँ, मैं निर्विकारी हूँ, मैं अजर हूँ, मैं अमर हूँ, मेरा कभी न होता नाश, मैं सदा सत जागृत हूँ। ओम है ही भगवान, है ही भगवान, आई भगवान। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर बोले नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर बोले नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय।
शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय हर हर भोले नमः शिवाय रामेश्वराय शिव रामेश्वराय हर हर बोले 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 नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय हर हर बोले नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय हर हर बोले नमः शिवाय ओंकेश्वराय शिव ओंकेश्वराय 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 हर हर बोले नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय हर हर बोले नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय हर हर नमः शिवाय नीलेश्वराय शिव नीलेश्वराय हर हर बोले 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 नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय हर हर बोले नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय हर हर बोले नमः शिवाय परमेश्वराय शिव परमेश्वराय 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 हर हर बोले
इधर तो आ, सामने बता सबको। आज मेरा बर्थडे है। आपका नाम क्या है? आपका नाम क्या है? हिंकल। अरे वाह, कितना प्यारा नाम है, हिंकल। और हिंकल का आज बर्थडे है, ठीक है? चलो मनाओ बर्थडे। बार बार दिन ये आए, बार बार दिल ये गाए, बार बार दिन ये आए, बार बार दिल ये गाए। तुम जियो हजारों साल, ये हमारी है आरज़ू। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू हिंकल, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू हिंकल, हैप्पी बर्थडे टू यू। बार बार दिन ये आए, बार बार दिल ये गाए, बार बार दिन ये आए, बार बार दिल ये गाए। तुम जियो हजारों साल, ये हमारी है आरज़ू। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू हिंकल, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू हिंकल, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू। तालियां बजाओ। आपका बर्थडे है, आपको आशीर्वाद है, आप मस्त मस्त पढ़ाई करो। पढ़ाई के लिए ऑल द बेस्ट, एग्ज़ाम के लिए ऑल द बेस्ट, आपके बड़े होने के लिए ऑल द बेस्ट। ठीक है ना? सबको प्यार करेगी ना? प्यार के लिए ऑल द बेस्ट। कितना प्यार करेगी सबको? बहुत। बहुत अच्छा, तालियां अंकल के लिए। सबको ज्ञान सुनाएगी, वाणी पढ़ेगी ना? हाँ, तालियां। मस्त है मेरी अंकल, है ना? और कुछ सुनाओगे बेटा? नहीं। नहीं? भजन सुनाना। इधर आना, इधर बैठना। क्या होता है तेरे को इधर बैठने में? आना, भजन सुना एक। अच्छा इधर बैठ तो सही। लख अखिन सा वो सुना ना। अच्छा एक पॉइंट सुना सबको। इधर मुंह कर, इधर मुंह कर। आप कोई सवाल पूछो ना इनसे। माइक लो, सवाल पूछो कोई भाई। छोटे बच्चे के लिए ज्ञान क्यों जरूरी होता है बेटा? छोटा बच्चा ज्ञान नहीं सुने तो चलेगा क्या? नहीं। क्यों? क्यों नहीं चलेगा? क्योंकि रोज सत्संग में नहीं आता है। सत्संग में नहीं आता है तो क्या होएगा छोटा बच्चा? उसको पढ़ाई में ध्यान नहीं जाएगा। अरे तालियां। पढ़ाई में ध्यान नहीं रहता है, सत्संग में आता है तो पढ़ाई में ध्यान रहता है। अच्छा, और छोटा बच्चा वाणी पढ़ता है तो कैसे लगता है? अच्छा लगता है। छोटा बच्चा वाणी पढ़ सकता है? हाँ। कैसे पढ़ सकता है? एक दो लाइन पढ़ के दिखाओ। कैसे पढ़ सकता है? बुक में देख के। बुक में देख के? बुक दियो। अमृत वाणी पढ़ो ना थोड़ा। ओम सतगुरु प्रसाद, इतना तो बोल के दिखाओ। बुक दियो? भजन का बुक दियो? नहीं। अच्छा, भला छोटे बच्चों को गुस्सा करना चाहिए? नहीं। करेंगे तो क्या होगा?
गड़ेंगे तो ठंडा पानी पीना चाहिए। ठंडा पानी पीना चाहिए, समझिया? छोटे बच्चे गुस्सा करे तो ठंडा पानी पीना चाहिए, और जो कर दिया तो आप काले हो जाओगे, है ना? पढ़ाई भी अच्छी नहीं होगी। अच्छा, और मम्मी पापा प्यार करते हैं? हाँ। हाँ, और घर में दूसरे जूस पापा और वो दादी माँ? हाँ। हाँ, क्यों प्यार करते हैं तेरे को? आप इतने अच्छे हो क्या? हाँ। क्यों अच्छे हो आप? क्योंकि मैं ज़्यादा पढ़ाई करती हूँ। ज़्यादा पढ़ाई करती हूँ, अच्छा हूँ इसलिए। वेरी गुड, आपसे मिलके बहुत खुशी हुई। और किसको अंकल से कुछ पूछना है तो पूछ सकते हो। कुछ पूछना है? सोनी बुआ पूछे कुछ? माइक दो। कोई हमको कुछ बोलता है तो हमको गुस्सा आता है, पानी पी लो। और रोना आता है तो रोना आता तभी भी पानी पी लो। तभी भी पानी पी लो। सत्संग जाने में किसको आलस हो जाए तो वो क्या करे? वो तो घर में सो जाता है आराम से। तो वो कैसे उठे? आलस होता है किसको? दूसरा कोई घर में बैठा होता है तो घर में उसको उठा के सत्संग में बैठ देता है, बिठा के जाए। जिसको घर में आलस होता है तो दूसरा कोई उसको उठा के उसको सत्संग में बिठा के जाए, ऐसे ना? अच्छा, दूसरा कोई सवाल किसको पूछना है? बच्चों को कुछ पूछना है? बच्चों से हमको लालच करनी चाहिए? लालच करनी चाहिए क्या? उसको मालूम ही नहीं है लालच क्या होता है। वो मेरी दूध में दुल्ली बच्ची है बेटा। वो लालच इसको कहते हैं। और दूसरा भी चाहिए, दूसरा चाहिए। समझो मैं 2 चॉकलेट देता हूँ तो बोलेगा और भी दो। पुड़ियाँ देता हूँ, बोलता है और भी दो। खाने के लिए अच्छी चीज़ आती है ना तो बोलता है ये नहीं खाए, मैं खाऊँ खाली। तो उसको क्या बोलते हैं? लालच, है ना? अब वो बच्ची पूछ रही है कि हमें लालच करनी चाहिए? करनी चाहिए लालच? नहीं। समझी बात? डेफिनेशन तो सुनाओ पहले मेरे बच्चों को। लालच नहीं करनी चाहिए, समझा? कोई करता है क्या लालच? नहीं, नहीं करता है। ठीक है, तेरे लिए मैं मंत्र पढ़ूं फिर से, तू पढ़। चल सबको मंत्र सुना। नहीं मैं पढ़ रहा ना, तो अभी आप सुनाओ। बर्थडे आपका है ना, मेरा है क्या? आपका भी आएगा ना तो आप ही पढ़ो। तो आप पढ़ते हो ना, इसके लिए बोल रही हूँ। मैं सत्संग अच्छा करता हूँ? हाँ। हाँ, तो मैं सत्संग करता हूँ तो आपको क्या लगता है? तो सत्संग कर रहा तो लगता है कि भाई आप अच्छे हैं। ऐसे लगता है भाई मैं अच्छा हूँ। बहुत अच्छा बेटा, तेरे नाम से मंत्र पढ़ती हूँ। ठीक है, आप साथ में पढ़ो। मेरे को एक सवाल पूछना है। हाँ पूछो ना। बेटा मेरे को जिद करने की बहुत आदत है, जिद करना अच्छी बात है? नहीं। क्यों? नहीं। जिद करेंगे तो क्या होगा? जिद करेंगे तो सब बोलोगे जिद करता है। आपका नाम खराब होएगा। सब बोलेंगे जिद करता है, जिद करता है। ना लो खराब करने तुलसी। सही बात है, आपने बिल्कुल सही उत्तर दिया। और किसको बोलना है? कुछ पूछना है? बस मंत्र पढ़ूं? आप भी साथ में पढ़ो, माइक लो, खड़े होके पढ़ो। मैं हूँ आनंद का स्वरूप, मैं हूँ सुख स्वरूप, मैं हूँ शांत स्वरूप, मैं हूँ ज्योति स्वरूप, मैं हूँ ब्रह्म स्वरूप, मैं हूँ सत्य स्वरूप, मैं अविनाशी हूँ,
मैं निर्विकारी हूँ, मैं अजर हूँ, मैं अमर हूँ, मेरा कभी न होता नाश, मैं सदा सत जागृत हूँ। ओम। है ही भगवान, है ही भगवान, आई भगवान। छोकरी पप्पा केरा छा ॿुधाईंदो। मम्मी कह दस माइक दियो ना उसको, तो आ गया ना बेटा। माइक दो, प्रेम पापा को माइक दियो। हाँ, आपको अपनी बेटी से कुछ सवाल करने हैं क्या? नहीं नहीं, बहुत अच्छी बात कर रही है और इतनी एक्टिव है, सत्संग में होके अभी मालूम पड़ रहा है। घर में तो आपकी जगह बैठती है, सवाल जवाब करती है, वाणी करती है, और इधर वो जवाब दे रही है, मतलब एकदम फक्र की बात हो रही है कि भाई अभी उसका डर निकल गया, क्योंकि उसका आप में प्यार जा रहा है ना, तो वो बच्चों का उसमें डर निकल जाता है। हाँ। मैं हर बच्चे को ऐसे ही कहूँगा, जो भी माँ बाप है अपने बच्चे को रोज़ लाओ, जैसा टाइम मिलता है लाओ। वो इतना अच्छा सवाल किया, आप सत्संग करना क्यों अच्छा लगता है? क्योंकि आप अच्छे हो। मतलब ये अलग बात हो गई एक बच्चे के मुँह से सुनना। यदि आप सत्संग करते हो उससे ये मालूम पड़ता है कि आप अच्छे हो। और बस अभी आपकी छत्रछाया में पली रहे, बचपन से लेके आज तक, जिसको 5 साल पूरे हुए, तो वही चाहता था कि भाई जुड़ी रहे आपसे। हाँ। जो आपके वाइब्रेशन, जो आपके संस्कार है, जो आपके रीति रिवाज है, पालने के तरीके, इसका नाम भी आपने ही रखा था, नाम मैंने इसकी छठी बनाई थी, क्योंकि पूरा फेथ मैं आप में डालता हूँ। मेरे लिए महाराज भी तुम हो, स्वामी भी आप ही हो। अरे रुमाल क्यों देके गई छोरी, तेरे लिए है। हाँ, और बोलो, जूस पापा को दियो। भगवान ये अच्छा है कि आप घर की, ऐसे किसी के घर की इंक्वायरी आप रखते नहीं हो, पर भगवान आपका एक रूप घर में बैठा है। आप ऐसे पूछते नहीं हैं बच्चों से, पर भगवान आपके सत्संग के वाइब्रेशन ऐसे हैं, संस्कार ऐसे आप डालते हैं कि घर बना रहे, जुड़ा रहे, एक दूसरे में प्यार, संवेदना और श्रद्धा बनी रहे। तो दिमागवान बच्चे ही हमारे जैसे शैडो है ना, परछाई है। तो दिमागवान ये जैसे कोई भी बात होती है तो आपको डायरेक्ट बता देती है, ये सबसे बड़ी बात है। तो दिमागवान इनके वजह से हम भी बच जाते हैं, ज़्यादा कर्म करने से या ज़्यादा अहंकार करने बच जाते हैं। दिमागवान आप कोई बात ऐसे पूछते नहीं हैं, पर बच्चे आपको खुद ब खुद बता के जाते हैं। और मुझे ज़्यादा खुशी है कि ये हमारे आपस में जो भी घर में रहते हैं ये आपको बताती है। तो दिमागवान घर भी सुरक्षित रहता है और साफ़ सफाई भी होती है, अंदर की और बाहर की भी। तो वातावरण, घर का माहौल बैलेंस में चलता है। मैं तो ये बोलूँगा दिमाग, आपसे जो बच्चा जुड़ेगा ना, उनका वो खुद तो तिरपत होगा ही, पर उसका पूरी पीढ़ियाँ भी तिरपत हो जाएंगी दिमागवान, उसके वंश भी और तिरपत हो जाएगा। भाग्यशाली होगा दिमागवान जो आपसे जुड़े और आपसे सच्चाई रखे। बस यही अरदास है। इसकी मम्मी, दादी दिमागन खुश है कि अंकल आपसे जुड़ी हुई है और सत्संग की बातें करती है, घर पे भी पढ़ाई भी अच्छे से करती है, और उसको एक विश्वास है कि भाई मैं दिमागन से बात करके एग्ज़ाम में जाऊंगी तो मेरा एग्ज़ाम ऑटोमेटिकली अच्छा हो जाएगा। और पढ़ाई करते वक्त भी वो बैठती है तो आपका नाम लेके बैठती है ही भगवान करके बैठती है, तो और अच्छी होती जाती है, और अभी पहले से मैच्योर भी हो गई है। आवाज़ भी निकला है। दस से दादी का ना 10। चलो ठीक है भाई, एक भजन बोलो, कोई आशीर्वाद दे लो। मिले जो सतगुरु सब काम बन गए, रखा जो सर पे हाथ निहाल हो गए। मिले जो सतगुरु सब काम बन गए, रखा जो सर पे हाथ निहाल हो गए। मिटाया चरणों में सुनाए जो वचन, हमारे सारे दुख खो गए। मिले
जो सर पे हाथ निहाल हो गए, बिठाया चरणों में सुनाए जो वचन, हमारे सारे दुख खो गए, मिले जो सद्गुरु तेरे द्वारे सभी खुशियाँ बजे सुख की ये शहनाई, तेरे द्वारे पे चलती है सदा सुख की ये पुरवाई, तेरे द्वारे सभी खुशियाँ बजे सुख की ये शहनाई, तेरे द्वारे पे चलती है सदा सुख की ये पुरवाई, तेरे द्वारे जो आ जाए ज़माने की खुशी पाए, मिले जो सद्गुरु सबका बन गए, रखा जो सर पे हाथ निहाल हो गए, बिठाया चरणों में सुनाए जो वचन, हमारे सारे ये दुख खो गए, मिले जो सद्गुरु। बयां कैसे करूं मैं माँ, करूं किससे तेरी उपमा, ये दिल गाए हर दम ही जुबां से गई नगमा, बयां कैसे करूं मैं माँ, करूं किससे तेरी उपमा, ये दिल गाए हर दम ही जुबां से गई नगमा, मुझे हर दम ही सतगुरु जी तेरे चरणों में रहना है, मिले जो सतगुरु सबका बन गए, रखा जो सर पे हाथ निहाल हो गए, बिठाया चरणों में सुनाए जो वचन, हमारे सारे ये दुख खो गए, मिले जो सद्गुरु। सच्ची चाहत वचन तेरे, सच्ची तृप्ति तेरा दर्शन, सच्ची खुशियाँ तेरा ही प्यार, सच्ची चाहत है तेरी लगन, सच्ची चाहत वचन तेरे, सच्ची तृप्ति तेरा दर्शन, सच्ची खुशियाँ तेरा ही प्यार, सच्ची चाहत है तेरी लगन, सच्ची युक्ति इशारे तेरे, सच्ची मुक्ति तेरी शरण में, मिले जो सद्गुरु सबका बन गए, रखा जो सर पे हाथ निहाल हो गए, बिठाया चरणों में सुनाए जो वचन, हमारे सारे दुख खो गए, मिले जो सद्गुरु। न घबराओ न शर्माओ, मैं तेरा लाल कहलाऊं, तेरा दाम तेरा ही हूँ, तेरा बनकर मैं रह जाऊं, न घबराओ न शर्माओ, मैं तेरा लाल कहलाऊं, तेरा दाम तेरा ही हूँ, तेरा बनकर मैं रह जाऊं, मेरे दिल में बसो ऐसे कि सब में तुझको ही पाऊं, मिले जो सद्गुरु सबका बन गए, रखा जो सर पे हाथ निहाल हो गए, बिठाया चरणों में सुनाए जो वचन, हमारे सारे दुख खो गए, मिले जो सद्गुरु
सब काम बन गए, रखा तो सर पे हाथ निहाल हो गए, बिठाया चरणों में सुनाए जो वचन, हमारे सारे दुख हो गए, मिले जो सद्गुरु। तेरे जो सर को झुकाया, सजदा किया जो जहां, सतगुरु से मैंने परम सुख पाया, जन्नत मिली है यहाँ। जब से तुमको है दिल में बसाया, तुमको ही माना खुदा, है ही भगवान, 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 है ही भगवान। चरणों में तेरे जो सर को झुकाया, सजदा किया जो जहां, सतगुरु से मैंने परम सुख पाया, जन्नत मिली है यहाँ। जब से तुमको है दिल में बसाया, तुमको ही माना खुदा, है ही भगवान, 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 है ही भगवान। मन में हो तेरे बता दो गुरुवर, दिल में समाए हो तुम, मन में हो मेरे बता दो गुरुवर, दिल में समाए हो तुम, धड़कने जो सुना दो गुरुवर, खुद को ही पाओगे तुम, धड़कने जो सुना दो गुरुवर, खुद को ही पाओगे तुम। सृष्टि को तेरी हम सुंदर करेंगे, तुझसे ये वादा सुंदर है